देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्लास 6, 7 या 8th स्टैंडर्ड पर आप लोग कुछ आइडेंटिटी ऐसी हैं जो पहले से पढ़ चुके हो, जिनमें से अगर हम सबसे पहली आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी नंबर 1 की, ठीक है, तो वो आपने 8th स्टैंडर्ड पर कहीं पर पढ़ी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कराया जाए तो वो इक्वल हुआ करता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है। और ये आइडेंटिटी बनी कैसे, तो उसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा ही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी के ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया जाए, इस बात का मीनिंग ये है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम पहले इस a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराएंगे, है ना, और हम इस b का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराएंगे। ओके, और फिर जब आप a का मल्टीप्लाई इस a से कराओगे तो आएगा a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b से कराओगे तो ab, और जब b का मल्टीप्लाई a से कराओगे तो ba, b का मल्टीप्लाई b से कराओगे तो b स्क्वायर। अब कहीं पर a इंटू बी लिखा हो या b इंटू ए लिखा हो, वो दोनों एक ही बातें हैं, तो यहाँ से बन जाएगा a स्क्वायर, और ये भी a भी है, ये भी a भी है, तो ये मिलकर बन जाएगा 2ab, और प्लस में क्या b स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसके अलावा a प्लस बी के होल स्क्वायर के अलावा भी हमने और भी आइडेंटिटी देखी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम लोग पढ़कर आए हैं छोटी क्लासों में। वो कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पर आएगा a स्क्वायर, माइनस में 2ab होगा और प्लस का b स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको भी सिमिलरली इसी तरह से प्रूफ करके देखा जा सकता है, या हो सकता है आप पहले छोटी क्लासों में प्रूफ करके आए हो पहले से, और वहाँ पर आपने इस तरह से इसको सॉल्व किया होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना, और यहाँ पर जो a लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराओगे a माइनस बी, और फिर इस माइनस बी का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराओगे तो आएगा a माइनस बी। अब आप इस a का मल्टीप्लाई a से कराओगे तो आएगा a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b से कराओगे तो आएगा ab, b का माइनस b का मल्टीप्लाई a से कराओगे तो वो ab लिखो या ba लिखो, वो एक ही बातें हैं, और माइनस इंटू माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद a स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, माइनस का ab और माइनस का ab कितना, माइनस का 2ab, और प्लस में क्या चल रहा है b स्क्वायर। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं पर लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत ही आसान सी आइडेंटिटी है जो आप पिछली कुछ क्लासों में पढ़कर आ चुके हो। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन सी आइडेंटिटी हैं जो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, तो आंसर है कि हमने 3rd नंबर पर एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि अगर कहीं पर a प्लस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो। पहले तो हम ऐसी आइडेंटिटी पढ़ रहे थे जिसमें a प्लस बी और a प्लस बी ये दोनों सेम ही ब्रैकेट हों, तो उनका क्या बन गया, होल स्क्वायर। या हम ऐसे पढ़ रहे थे आइडेंटिटी जिसमें a माइनस बी और a माइनस बी सेम ही थे, तो मतलब उनका स्क्वायर था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक प्लस बी हो और दूसरा a माइनस बी हो, इस तरह की अगर आइडेंटिटी आए तब हम कहते हैं कि ये इक्वल हुआ करता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कैसे, तो उसका आंसर ये है कि अगर हम जैसे सॉल्व करें, कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले इस वाले a का मल्टीप्लाई इस a माइनस बी से होगा, फिर इसके बाद प्लस b का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट से होगा।
ठीक है, पहले इस a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, फिर इस b का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से। और जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो a इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर, a इंटू बी कितना आएगा, ए बी, b इंटू ए करें तो बी ए या ए बी लिखें वो एक ही बातें हैं, और b इंटू बी माइनस में क्या, बी स्क्वायर। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो बीच में जो टर्म लिखा हुआ है उसमें ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर a प्लस बी या a माइनस बी लिखा हो तो उसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वो थर्ड आइडेंटिटी है जो हम छोटी क्लासों में कहीं ना कहीं पढ़कर आ चुके हैं। इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटी है, उस पर जाने से पहले मैं आपको पहले एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। पहला तो है एग्जाम्पल नंबर 16, इसी के दोनों पार्ट दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 का पार्ट 1। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वो पेज नंबर 44 पर गिवन है एनसीईआरटी की बुक में। क्या है, x प्लस 3 x प्लस 3 ऐसे गिवन है, x प्लस 3 और x प्लस 3। जब इस तरह का हमें नंबर दिखा, जब इस तरह के ब्रैकेट हमें दिखे तो देखो हमें पता है कि a प्लस बी और a प्लस बी अगर इस तरह के एक जैसे ब्रैकेट दिखें और बीच में किसका साइन हो, प्लस का साइन, ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी इसको भी क्या लिखा जा सकता है, x प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है या नहीं, हाँ या ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्म बन रही है। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी पढ़ते हो, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्म को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो a है ये किसके इक्वल है, x, यानी कि जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पर क्या पुट कर दिया जाए, x, और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ पर क्या पुट कर दिया जाए, 3। a की जगह x और b की जगह 3 पुट कर दिया जाए, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में वहाँ x पुट कर रहा हूँ, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 3, ठीक है, इंटू में चल रहा है ये, ठीक है, और प्लस b की जगह अगेन कितना, 3। अब इसको सॉल्व कर लो, जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर 2 इंटू 3 कितना 6x और 3 का स्क्वायर कितना 9। तो एक तरीका तो ये था कि मैं इन दोनों ब्रैकेट का इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा लेता, पहले x का इससे कराता फिर इसका इससे कराता, या अगर मुझे आइडेंटिटी यूज करके करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। यहाँ से हमें पता है कि a की जगह x रखना है, b की जगह 3, तो बस इस आइडेंटिटी में a की जगह x लिखते जाओ और b की जगह 3 लिखते जाओ, उसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है। इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करो। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है x माइनस 3 और x प्लस 5, लेकिन सेकेंड पार्ट पर जाने से पहले एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटी है जो हमें पता होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने बोर्ड पर लेकर आ रहा हूँ। अगर बच्चों कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, कैसा, x प्लस a और x प्लस b, अगेन ये जो ब्रैकेट आए हैं इन ब्रैकेट में बीच में प्लस का साइन तो है, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब हमारे पास पहले 2 ब्रैकेट ऐसे आए थे जिनमें प्लस का साइन था, उसमें पहला नंबर भी सेम था और दूसरा नंबर भी कैसा था, सेम। यहाँ पर दोनों सेम है और दूसरा वाला नंबर भी सेम है। लेकिन जब आप इस तरह की फॉर्म आपके सामने आती है तो उसमें पहला नंबर तो सेम होगा बट दूसरा वाला नंबर डिफरेंट होगा। तो इस तरह की जब आइडेंटिटी आती है तो ये इक्वल हुआ करता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस में क्या, ए प्लस बी, ये हुआ करता है 4th नंबर की आइडेंटिटी। और इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत आसान है।
अगर मान लो कहीं पर x प्लस ए और x प्लस बी लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा ये इसके इक्वल रहा होगा? तो आंसर है हम इसका मल्टीप्लाई कराकर देख लेते हैं। पहले इस x का मल्टीप्लाई इस x प्लस बी में, फिर इसके बाद इस a का मल्टीप्लाई x प्लस बी में। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो x का मल्टीप्लाई कराने पर आएगा एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ पर b से bx आ जाएगा। a का मल्टीप्लाई कराओगे तो ax और a का b से मल्टीप्लाई कराओगे तो ab आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? इन दोनों में से x कॉमन आता हुआ दिख रहा है और अंदर ब्रैकेट में बचेगा क्या? a और b का सम, a प्लस बी और साथ में क्या? ab। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास इस तरह के दो ब्रैकेट आ जाते हैं जिनमें पहला नंबर तो सेम लिखा हुआ है बट बाद वाले जो नंबर लिखे हुए हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि वहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म है। और उस केस में उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस में क्या? ए बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नंबर 16 का ही अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट, तो इसमें आपको दो ब्रैकेट गिवन है। पहला है x माइनस 3 और दूसरा है x प्लस 5। ठीक है, इस तरह से है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर कराएंगे किससे? x प्लस ए और x प्लस बी से, क्योंकि हमें पहला वाला नंबर सेम दिखा और दूसरे वाला नंबर डिफरेंट दिखाई दिए तो हम समझ गए कि इसमें ये वाली फॉर्म बन रही है, तो इसीलिए हमने इसको ये लिखा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि x प्लस ए और x प्लस बी जो होता है वो किसके इक्वल हुआ करता है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट में और इनटू में क्या? x और प्लस में क्या? ए बी, ये हुआ करता है। और अगर आप इस फॉर्म को कंपेयर कराओगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि x की जगह तो क्या है? x ही है, देखो ध्यान से। लेकिन a की जगह क्या है? माइनस का 3। a की जगह क्या है? माइनस का 3। और b की जगह क्या है? 5। प्लस की जगह तो प्लस है लेकिन b की जगह क्या है? 5। और यहाँ पर a की जगह, तो आंसर यहाँ प्लस की जगह प्लस नहीं है, यहाँ पर a की जगह क्या है? माइनस का 3। तो हमें a पता चल गया, b पता चल गया और x पता चल गया क्या पुट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखना है? x ही लिखना है। जहाँ पर a लिखना है वहाँ पर a की जगह क्या लिख देना है? -3। और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ पर क्या लिख देना है? 5 लिख देना है। वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो x की जगह x ही लिखना है प्लस a की जगह -3 प्लस b की जगह 5 और इनटू में x प्लस a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 5। ये दोनों मल्टीप्लाई में लास्ट वाले दोनों टर्म। अच्छा, इसके बाद एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस का 5 और माइनस का 3 प्लस का 2, ये दोनों सॉल्व करके 2 आएगा और साथ में क्या चल रहा है? x। ठीक है ये। अच्छा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा यूजिंग आइडेंटिटी आपको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फॉर्म कौन सी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें पता चल गया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म है। और इस वाले क्वेश्चन में जब क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हमने सबसे पहले ये देखा क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है? नहीं है। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या ये a प्लस बी a माइनस बी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि b दोनों में सेम नहीं है, तो थर्ड वाली आइडेंटिटी भी काम नहीं कर रही। तो क्या फोर्थ आइडेंटिटी की फॉर्म बनती हुई दिख रही है? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि इन दोनों में पहला नंबर सेम है और बाद वाला डिफरेंट है। इस तरह से कर पाओगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर है 17 और पेज नंबर है 45। ठीक है, आसान सा एक क्वेश्चन गिवन है। क्या है? वो कह रहा है कि 105 को मल्टीप्लाई कराओ 106 से। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना आपको इसको सॉल्व करके देना है। ठीक है,
तो ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पर 105 को हम 100 + 5 लिख लेंगे, ठीक है, और 106 को 100 + 6 लिख लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें ये पता चल गया कि पहला वाला टर्म सेम है और बाद वाले डिफरेंट हैं, यानी फोर्थ आइडेंटिटी यहाँ पर काम करेगी। फोर्थ आइडेंटिटी क्या होती है? a + b, अगर मान लो यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, a ना यूज करके x यूज कर लेता हूँ, x + a और x + b, ये हुआ करती है। क्या होती है? x² + a + b × x और ab प्लस में ab, ठीक है, ये होती है वो आइडेंटिटी। हमने क्यों ये वाली आइडेंटिटी क्यों लगाई हमने? क्योंकि पहला टर्म तो सेम है लेकिन बाद वाला डिफरेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि अगर a + b का होल स्क्वायर है कहीं पर लिखा हुआ, तो उसमें a + b का होल स्क्वायर को a + b × a + b लिख सकते हैं। अब जब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, उसमें a सेम होगा और b भी क्या होगा? सेम। इसी तरह से a - b के होल स्क्वायर में a - b × a - b लिख सकते हैं, तो उसमें a सेम होगा और b भी क्या होगा? सेम। और a + b और a - b जो कि हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, उसमें भी a सेम होगा और b भी क्या होगा? सेम। लेकिन जब इसमें हम आ रहे हैं तो हमें a तो सेम मिल रहा है, मतलब b की अगर हम देखें तो b हमारा सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली फोर्थ आइडेंटिटी यहाँ पर काम करेगी। ओके, अच्छा, अब इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। तो जब आप इसको यूज करोगे तो यूज करोगे कैसे? तो आंसर है जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या? 100। x की जगह तो 100 ही दिख रहा है, a की जगह हमें 5 दिखाई दे रहा है, तो a की जगह हम 5 लिख देंगे, b की जगह हम लोग 6 लिख देंगे। तो x पता है, a पता है, b पता है, ये वैल्यू उठाकर बस यहाँ पुट कर देनी है और सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह सभी जगह 100 पुट कर दो, तो 100 का स्क्वायर, a की जगह 5 और b की जगह 6, 5 6, और x की जगह अगेन कितना? 100 + a × b यानी 5 × 6, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस x की वैल्यू, a की वैल्यू, जहाँ जहाँ ax है वहाँ 100, a की जगह 5 और b की जगह 6 लिखता गया, बस इतना किया है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों 100 का स्क्वायर कराओगे, ठीक है, 10,000 आ जाएगा, और इधर 5 + 6 ये 11 रहेगा, 11 का मल्टीप्लाई 100 में कराओगे तो 1100, और ये आ जाएगा कितना? 30 को जब सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और जब इस तरह के नंबर बिना मल्टीप्लाई के आएंगे, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे हुए, तो इसके लिए कौन सी फॉर्म बना लोगे? x + a और x + b, और बस वैल्यू पुट करनी है आपको, x की, a की, b की, ये सब पुट करते जाओगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करो। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है? 49a² + 70ab + 25b², इस तरह का मान लो क्वेश्चन आ गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब जब हमारे पास आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं, ध्यान दो। सबसे पहली आइडेंटिटी तो है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b², ठीक है। और दूसरी a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b², और तीसरी a + b और a - b, ये हमारे पास हुआ करता है क्या? a² - b²। और लास्ट आइडेंटिटी है हमारे पास फोर्थ, x + a और x + b, ये इक्वल हुआ करता है x² a + bx और साथ में क्या? प्लस में ab। इन आइडेंटिटी में जब क्वेश्चन आता है तो वो दोनों साइड से आता है, कई बार आपको इस साइड से दे देगा क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन आपको इस साइड से लिखा हुआ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर किया, कौन सा वाला? ये क्वेश्चन, तो इसमें x + a और x + b की फॉर्म थी, है ना। तो क्वेश्चन हमें x + a x + b इस साइड से दिया हुआ था, ठीक है।
लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो ये वाली फॉर्म जो लिखी हुई है वो इस वाली साइड से नहीं लिखी हुई है ना। आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ इस तरह की लिखी हुई दिख रही है इस साइड में? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो इस तरह का आएगा, जो आंसर आएगा वो इस तरह का रहेगा। ठीक है, नंबर 1 बात। यानी कि ये जो फॉर्म दी हुई है वो इस साइड से दी हुई है, इन साइड में से कोई सी फॉर्म है ये। अब इसमें से कौन सी फॉर्म है? तो आंसर ये है कि देखो ये वाली फॉर्म ये हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इधर 2 ही टर्म है। ठीक है, अच्छा तो फिर बच गई ये दोनों। इन दोनों में से यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है तो ये वाली फॉर्म हो नहीं सकती। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा ये वाली फॉर्म हो सकती है क्या? तो आंसर है मे भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास चॉइस अब क्या बची हैं? ये बची हैं और ये बची हैं, ये 2 चॉइस बची हुई हैं। तो इन दोनों चॉइस में से हमें देखना है। तो ठीक है, देखते हैं इन दोनों चॉइस में से। तो पहले तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, चाहे ये वाली आइडेंटिटी हो या ये वाली आइडेंटिटी हो, इन दोनों ही आइडेंटिटी में पहले वाले टर्म का हमें होल स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर। ठीक, तो हम पहले क्या करें, 49a का होल स्क्वायर लिखें। तो इसे लिख सकते हैं हम 7a का होल स्क्वायर। और एक बात और भी है, वो क्या कि लास्ट में हमें यहाँ पर 25b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस वाली आइडेंटिटी में हमें क्या चाहिए, लास्ट वाले टर्म का भी होल स्क्वायर चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5b का होल स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने इसको ये लिखा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये वाली आइडेंटिटी काम नहीं करेगी। कौन सी वाली आइडेंटिटी? 4th वाली। क्यों? क्योंकि इसमें जो a और b हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ पर इस टर्म का क्या बन जा रहा है, होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर बनने पर हमें पता चल गया कि यही वाली फॉर्म है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी यही बनेगी, सिर्फ ये आइडेंटिटी बनेगी। क्लियर है? तो एक बार फिर से ये वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं है इस क्वेश्चन को देखें तो हमें कैसे पता चला कि ये नहीं है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है और जो गिवन है वो उसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। ये वाली आइडेंटिटी भी नहीं बनेगी, आप डायरेक्टली भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे ना x का तो इसमें कितने टर्म बनेंगे, 4। कितने टर्म बनेंगे? तो ये 4 टर्म वाली आइडेंटिटी के लिए यूज होगी। तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब बच गई ये दोनों। अब वहाँ पर प्लस का साइन है तो यही हो सकती है, ये वाली तो हो ही नहीं सकती। तो इन तीनों आइडेंटिटी की बात नहीं की जाएगी। अब बच गई हमारे पास ऊपर वाली, तो उसी की फॉर्म बनाएंगे। अब उसकी फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है प्लस लिखना पड़ेगा और साथ में क्या चाहिए, 2 और क्या चाहिए, a मतलब यहाँ पर क्या है, पहला ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है ना, और b मतलब जो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ लिखा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले तो ये चेक करो कि ये इस वाली साइड की फॉर्म है या इस वाली साइड की फॉर्म है। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती हैं इस वाली साइड की। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म का अगर क्वेश्चन आएगा तो बस आपको ये पहचानना है कि ये इनमें से कौन सी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको वो फॉर्म बनानी है। जैसे हमें पता था कि a² + 2ab + b² की फॉर्म बनानी है, तो हमने पहले इसे होल का स्क्वायर लिखा, यानी कि ये a² बन गया, इसको होल का स्क्वायर लिखा, ये b² बन गया, a² + b² और प्लस में क्या, 2ab। ये वाला टर्म तो आप अपने आप से लिख सकते हो अपनी तरफ से। पहला ये लिख लो इसका होल स्क्वायर, लास्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर, फिर 2 अपनी तरफ से लिखो, फिर पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, तो ये अपने आप फॉर्म बन जाती है a² + 2ab + b²। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं इसी का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसको आपके सामने लिख रहा हूँ और आप लोग चेक करके बताएंगे कि इनमें से कौन सी फॉर्म वहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18 के ही अंदर आपके पास सेकंड जो पार्ट है वो है 25/4 x² - y² 9। इस तरह का क्वेश्चन आया, तो अब आपको चेक करना है कि ये ऑफकोर्स एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसमें से कोई सी फॉर्म है। अब इनमें से कौन सी फॉर्म है, तो आंसर है पहली वाली में तो यहाँ पर 3 टर्म है तो ये तो होगी नहीं, जबकि यहाँ पे 2 ही टर्म लिखे हुए हैं। ये वाली होगी नहीं, ये वाली होगी, ये वाली होगी नहीं, क्योंकि 3 टर्म है।
हमें कौन सी वाली फॉर्म चाहिए जिसमें सिर्फ कितने टर्म लिखे हों, 2 टर्म लिखे हों, तो वो तो सिर्फ इसी में है। तो इसका मतलब इसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। अभी जब हो सकता है तो क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म पूरी प्रॉपर ना दे रखी हो, तो इसे पहले प्रॉपर बनाएंगे। कैसे बनाओगे? तो आंसर है, इसको हम लिख लेंगे 5/2 और x, इसका क्या होल स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और साथ में x स्क्वायर, तो यानी इस क्वांटिटी को ये लिखा जा सकता है, इस सब का क्या होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है y/3 का होल स्क्वायर, y/3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये अब आपकी फॉर्म बनके तैयार हो गई। कौन सी फॉर्म बनी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन चुकी है अब। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ ये होल स्क्वायर होते हैं इन पर, तो इसलिए आप पहले इनके होल स्क्वायर बनाना, क्योंकि यहाँ x पर तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है ना, तो हमें क्या चाहिए? होल पर स्क्वायर चाहिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता है? a माइनस बी एंड a प्लस बी। ए की अगर हम बात करें तो कितना है? तो आंसर है 5/2x, 5/2x। बी के अगर हम कंपैरिजन कराएं तो ये कितना है? y/3। ठीक है, फिर से a की जगह क्या? 5/2x प्लस b की जगह क्या? y/3। तो कंपैरिजन कराने के बाद आपके पास क्या आ जाती है? a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाती है, वो a और b की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर आपको पुट करनी होती हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना होगा कि जब भी आपको जो फॉर्म गिवन है उसमें सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली गिवन है या राइट हैंड साइड वाली गिवन है। अगर राइट हैंड वाली साइड वाली गिवन है तो इनमें से कौन सी फॉर्म है। ठीक है, इनमें से जब फॉर्म पता चल जाएगा फिर उसके बाद आप आइडेंटिटी लिख लोगे और बस फिर कंपेयर कराकर ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेनली 4 आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम 5th नंबर की आइडेंटिटी को ड्राइव करेंगे। क्या होती है वो? a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। ये जब हम ड्राइव करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब मैं यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख रहा हूँ तो ये होल पर स्क्वायर हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और प्लस में यहाँ पर चलता है 2ab 2bc 2ca। ठीक है, इस तरह से होता है। और ये जो आइडेंटिटी है इसको ड्राइव करना आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है तो उसे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखा जा सकता है, मतलब 2 ब्रैकेट लिखे जा सकते हैं। और अब अगर हम इनका प्रोडक्ट कराएं सिंपली तो पहले इस a का मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है, फिर इस b का मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी से, फिर इसके बाद c का मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी से। हाँ या ना? क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं और फिर इंडिविजुअली इन सब का मल्टीप्लाई करा दो। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ab और ac, फिर b का मल्टीप्लाई कराओगे तो ab, यहाँ पर आएगा b स्क्वायर प्लस bc, c का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आएगा ca, c का मल्टीप्लाई कराओगे bc, c का मल्टीप्लाई कराओगे c स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो a का स्क्वायर हमें दिखाई दिया, हमें b का भी स्क्वायर दिखाई दिया और हमें c का भी स्क्वायर दिखाई दिया, और साथ में यहाँ पर भी a b लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a b लिखा हुआ है, तो कितने a b हो गए? 2ab हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी bc दिखाई दिया, यहाँ पर भी bc दिखाई दिया, तो कितने bc? 2bc। एंड यहाँ पर ca है, यहाँ पर भी ca है, तो कितने हो गए? 2ca। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो उसे डायरेक्टली ये आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी बनी है आपके सामने, ये दोनों तरह से पूछी जा सकती है, ये बात ध्यान रखना। ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का भी क्वेश्चन हो सकता है
या आपके पास ऐसे होल स्क्वायर के टर्म में भी हो सकता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है और राइट हैंड साइड। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसमें जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये वाली फॉर्म है? तो आंसर है, सबसे पहली पहचान तो केवल याद रखने के लिए बता दूं कि इसमें 6 टर्म लिखे हुए हैं। कितने टर्म हैं? 6 टर्म। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। 6 टर्म अगर हमारे पास लिखे हुए होंगे तो हम पहचान जाएंगे कि a + b + c का होल स्क्वायर है। क्लियर है ये बात? तो ठीक है, इसी पर बेस्ड मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ दोनों साइड से, पहले इस वाली साइड के भी और फिर इस वाली साइड के भी। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 19 आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 इसमें दिया हुआ है 3a + 4b + 5c, इसका क्या ऐसे गिवन है ये। ठीक है, ओके। हमें जैसे ही ये दिखाई दिया कि यहाँ पर 3 टर्म अंदर लिखे हैं और होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? a + b + c का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हुआ करता है? ठीक है, ये फॉर्म होती है इसकी। ठीक। अब इसको कंपैरिजन कराओ, तो अगर जब कंपैरिजन कराओगे तो a हमारे पास किसके इक्वल है? 3a। b हमारे पास किसके इक्वल है? 4b। और c को हमें क्या पुट करना है? 5c। ठीक है, a पता है, b पता है और c पता है, तो क्या करना बाकी रह गया? बस वैल्यू पुट करना। a, b और c की वैल्यू पुट कर दो ये, और आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो a की जगह हम लोग लिख देंगे 3a, इसका होल स्क्वायर। b की जगह हम लोग लिख देंगे 4b, इसका होल स्क्वायर। c की जगह हम लोग लिख देंगे 5c, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2ab, a की जगह 3a, इंटू में 4b, प्लस 2bc, b की जगह 4b और c की जगह 5c, फिर 2ca, c की जगह 5c और a की जगह 3a। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म बना दी, मैंने वैल्यू पुट कर दी। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बस इसमें सॉल्व करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बन जाएगा 9a², ये 4 का स्क्वायर कितना? 16, और b का स्क्वायर b² बनेगा। 5 का स्क्वायर बनेगा 25, c का स्क्वायर आएगा 25 के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे? c²। तो ये ध्यान रखना, 3 का स्क्वायर नहीं, साथ में a का भी स्क्वायर होगा, 9a² आएगा, 16b² आएगा, 25c² आएगा। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 3 6 × 4, मतलब जो ये वाले नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई करा लोगे। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए वेरिएबल टाइप हैं वो उनके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख दोगे, प्लस ऐसे ही इनका मल्टीप्लाई कराओगे 2 × 4 और 4 × 5। ठीक है, तो ये आ गया 40b × c। और फिर इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है उसको भी सॉल्व करके लिख दो। तो 2 का मल्टीप्लाई कराओ 5 से, 5 का 3 से, तो 30 आएगा, c आएगा और a आएगा। लास्ट में तो सिर्फ इनके होल स्क्वायर ओपन करके लिखने हैं और इनके मल्टीप्लाई कराकर लिखने हैं बस। तो जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो पता चल रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले तो सिर्फ a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, बट यहाँ तो a + b + c यानी 3 टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा और कोई लगेगा नहीं। तो इस तरह से करा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 19, इस तरह से कर लोगे। ओके, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। देखो क्या क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर क्या है? 20। इसको हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हमें गिवन है 4a - 2b और क्या है? -3c। इस सब का क्या?
होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आया। अब अगेन हमें पता चल गया कि ब्रैकेट के अंदर 3 क्वांटिटी लिखी हुई हैं। अगर 3 क्वांटिटी लिखी हुई हैं तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी नोट कर दी इस जगह पर। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को नोट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो a को अगर आप कंपैरिजन कराओगे तो a आपको मिल जाएगा कितना, 4a, b आपको कितना मिल जाएगा, -2b, और c कितना मिल जाएगा, -3c। ठीक, a पता है हमें, b हमें पता है और c हमें पता है। a, b और c जो ये आए हैं इनकी वैल्यू को बस यहाँ पुट करना है। इनको पुट करोगे, थोड़ा सा होल स्क्वायर ओपन करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे और वहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पुट करोगे तो a की जगह 4a लिखोगे, 4a, इसका होल स्क्वायर लिखोगे, b की जगह -2b, इसका होल स्क्वायर, और c की जगह -3c, -3c का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस में और क्या चल रहा होगा, 2 इंटू ab, a का मतलब हो गया ये 4a और b का मतलब हो गया -2b, और प्लस में 2bc, तो b की जगह -2b और c की जगह -3c, फिर से +2 इंटू ca, c की जगह -3c और फिर 4a। ठीक है ना, तो पहले तो होल स्क्वायर करके लिख दो, फिर इसके बाद 2ab + 2bc + 2c, ऐसे लिखना होता है। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इस टर्म को बस हमें सॉल्व करके यहाँ पर लिख देना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और साथ में a का भी स्क्वायर करेंगे। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर आएगा 4, और साथ में b का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर आएगा 9, और साथ में c स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई कराओगे, 2 4 जा 8 इंटू 2 16, और बाकी की जो भी वेरिएबल है वो यहाँ लिख दो। अब लेकिन जब आप नेक्स्ट जब सॉल्व करोगे तो माइनस इंटू माइनस है तो वो प्लस ही हो रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे, और इनका मल्टीप्लाई कराओ, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना 12, और b और c आएगा साथ में। अब लेकिन यहाँ पर एक ही माइनस है तो ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, 24 आएगा, और साथ में c और a चल रहा होगा। ठीक, तो ये सॉल्व करना तो आसान है और इसको पहचानना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म दिखे ब्रैकेट के अंदर, यानी a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म हमें गिवन है ये हमें इस साइड से गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस साइड से भी लिखा हुआ दिख सकता है, जिसका मैंने आपको आंसर दे दिया कि जब भी आपको 6 टर्म दिखाई देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली फॉर्म है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नंबर 21 देखें, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 21, तो इसमें हमें इसी टाइप की फॉर्म दे रखी है, जैसे 4x² है प्लस y² है प्लस z² है -4xy है माइनस का 2yz प्लस 4x और z। ठीक है, इस तरह का मान लो क्वेश्चन आया। अब देखो, सबसे पहली पहचान तो ये है कि 1 2 3 4 5 6 टर्म लिखे हुए हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये a + b + c का होल स्क्वायर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये वो लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। ये हमें पता चल गया कि ये वाली फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर 6 टर्म लिखे हुए दिखाई दिए, और ये किसके इक्वल होता है, a + b + c का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, लेकिन एक अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो a होता है ना, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर है ना, ये क्या है,
होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे। तो इसे लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर, इसे y का स्क्वायर और इसे z का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे a, b और c हमें पता चल गए। अब जो आगे क्वांटिटी लिखी हुई हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और अपनी तरफ से 2 लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, 2, और फिर a b होता है। तो अगर हम देखें तो a हमारे पास 2x और b हमारे पास क्या है, y। तो अब ये हमारी फॉर्म बन गई, 2ab लिखना है ना, तो 2a की जगह क्या लिखोगे 2x और b की जगह क्या लिखोगे y। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखोगे, अपनी तरफ से क्या लिखोगे 2, और फिर y लिखना है। y हमारे पास क्या है, y की जगह y ही है ना, सॉरी b की जगह हमारे पास क्या है, बोलो, b की जगह y, तो यहाँ पर y लिख दो। और c की जगह हमारे पास क्या है, z, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखना। फिर 2ca चाहिए होता है तो यहाँ पर 2 लिखो, c की जगह क्या लिखोगे z, और a की जगह क्या लिखोगे 2x। एक बार फिर से, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ये लिख लिया, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और जब कंपेयर कराया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर a की जगह क्या है, बोलो 2x, b की जगह क्या है और c की जगह क्या है z। अब जब आप इनके आगे के 3 टर्म के होल स्क्वायर बना लेते हो तो पीछे वाले जो टर्म हैं उनको इसके हिसाब से मत देखो, फिर आप ये करते जाओ, बस अपनी तरफ से 2 लिखते जाओ, फिर फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर अपनी तरफ से 2 लिखते जाओ, सेकेंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट, फिर अपनी तरफ से 2 लिखो, फिर थर्ड और फर्स्ट ब्रैकेट। साइन वही लिखने हैं, जैसे पहले वाले में माइनस है तो माइनस लिखो, दूसरे में माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। इससे क्या होगा, इससे ये हमारा टोटल जो है ये फॉर्म बन गया इस तरह का, और ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें a हमें पता है क्या है 2x, b हमें पता है y, और c हमें पता है z। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो a, b और c हैं ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, जबकि इनमें जरूर कोई ना कोई क्वांटिटी नेगेटिव रही होगी, है ना। कौन सी नेगेटिव रही होगी और कौन सी पॉजिटिव रही होगी, तो आंसर है कि जो हमारा लास्ट वाला टर्म है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारा हर हाल में जो c वाला टर्म है और a वाला टर्म है, ये दरअसल क्या लिखा हुआ है 2ca ही तो लिखा हुआ है ना। तो जो c वाला टर्म है हमारा और जो a वाला टर्म है वो कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। अब जैसे इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है 2bc। अब इसमें से या तो b नेगेटिव है या c नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव रहा होगा, है ना, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव रहा होगा, तभी यहाँ माइनस आ रहा है। ऐसे ही इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है 2ab। अब यहाँ पर ये a है ये b है, तो a और b में से भी कुछ नेगेटिव रहा होगा तभी यहाँ माइनस आ रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या नेगेटिव रहा होगा, तो आंसर आप इस प्लस वाले से डिसाइड कर लो। प्लस वाले में हमें दिख गया कि c पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर b, c तो पॉजिटिव ले लिया तो यानी b क्या रहा होगा, नेगेटिव। a तो पॉजिटिव ले चुके तो यानी कि b क्या रहा होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब b नेगेटिव और a और c जो है वो कैसे लिखे जाएंगे, ये बनेगा। ठीक, तो अब इसको आप 2 बार लिख दो, 2x माइनस वाई प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब ये वाली फॉर्म आएगी, तो वहाँ पर हर हाल में आपको एक प्लस जरूर लिखा दिख जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखा सर तो तीनों माइनस के दे दिए तो आंसर है, अगर तीनों अगर माइनस के हैं तो ये बात ध्यान रखना कि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर तीनों जगह पर माइनस होगा ही नहीं। क्या होगा तीनों जगह पर, या तो तीनों जगह पर प्लस होगा, ठीक है, या 2 जगह माइनस और 1 जगह प्लस देगा। और जहाँ भी प्लस देगा वही वाली क्वांटिटी बता देंगी कि क्या क्या प्लस लेना है, जो बच गया वो क्या सा लेना है, नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से कर पाओगे आप ये। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।